may be defined as a branch of pharmacy which deals with the study of which deals with the storage, compounding, dispensing, manufacturing, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, फार्मेसी में जो भी चीज़ होता है, ठीक है, अपनी फार्मेसी में जो हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, डिस्पेंसिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग्स का, तो वो किस में आता है? हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आता है। हॉस्पिटल फार्मेसी जो होता है हॉस्पिटल का एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, सबने देखा होगा, ओपीडी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट भी होते हैं उसमें, इमरजेंसी में भी फार्मासिस्ट वर्क करता है। अगर किसी ने डिप्लोमा किया तो उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उनको पूरा क्लियर पता होगा कि क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, और जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है कंट्रोल्ड होता है प्रोफेशनली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट से। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको मैनेज कौन कर रहा है? सबसे पहले कौन उसे मैनेज करेगा? जो चीफ फार्मासिस्ट होता है। चीफ फार्मासिस्ट के फिर अंडर में फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट के अंडर में फिर क्या होते हैं? जो ट्रेनी होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या हो रहा है? डील कर रहा है स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है हॉस्पिटल फार्मेसी को? क्वालिफाइड फार्मासिस्ट कंट्रोल करता है। कौन हो सकता है वो? सबसे पहले चीफ फार्मासिस्ट होता है। चीफ फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होता है? ही मस्ट बी एम फॉर्म। ठीक है, एम फॉर्म तो होना ही चाहिए उसे। ठीक, देन क्या है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के? ये क्लियर है जितना अभी बताया है 4th ईयर? ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के? कौन कंट्रोल कर रहा है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके? प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग्स, जो हमारी ड्रग्स वगैरह होती हैं, मीन्स मेडिसिन जो हो रही हैं, हम उसको प्रॉपरली स्टोर कर भी रहे हैं नहीं, ये देखता है। ठीक है, देन क्या करता है? लेबलिंग करता है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं नार्कोटिक्स, उनको अलग से साइड में रख देगा उनकी, ठीक है, उनकी लेबलिंग करेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स सच एज ट्रांसफ्यूशन फ्लूइड्स, पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ऑइंटमेंट और मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है डिफरेंट वे से। ये पहले चलता था, अब नहीं चलता है, अब तो सब इन हैंड मिल जाता है। देन डिस्पेंसिंग एंड स्टरलाइजिंग पेरेंटल प्रिपरेशन। ठीक है, डिस्पेंसिंग भी करेगा और स्टरलाइज करेगा वो पेरेंटल प्रिपरेशंस को। ठीक है, किस में करते हैं स्टरलाइजेशन? जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं 4th ईयर, 4th ईयर किस में करते हैं स्टरलाइज पेरेंटल प्रिपरेशन को? ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में ही करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन ना, ऑटोक्लेव में ही होती हैं। और जो ग्लासवेयर्स वगैरह होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं हमारे हॉट एयर ओवन में। ठीक है, देन क्या होता है? डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज पर प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन देता है पेशेंट उसको, ठीक है, फार्मासिस्ट को जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है उसकी डिस्पेंसिंग करता है। देन क्या करता है? फिलिंग करता है और लेबलिंग करता है ड्रग कंटेनर्स की। देन क्या करता है? मैनेजमेंट करता है स्टोर का। स्टोर जो होता है उसको मैनेजमेंट उसका मैनेज करके रखता है कि इसमें कौन सी मेडिसिन हमें कहाँ रखनी है। मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनका मैनेजमेंट करता है। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग भी करता है। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग मतलब कोई कोई ड्रग, कोई कोई जो पेशेंट होता है वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा है या उसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उसकी काउंसिल करके उसको उसी के तरीके से वो दवाई देता है। ठीक है, और क्या करता है? डिस्पेंसिंग हो गई, स्टैटिक्स रिपोर्ट्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कंट्रोल हो गया। ठीक है, और क्या करता है? जो एक्सपायर्ड ड्रग्स होती है हमारी, ठीक है, उनको उनको क्या करता है? उनको निकाल देता है, मतलब डिस्कार्ड कर देता है, बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की? जो हॉस्पिटल फार्मेसी आया था इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी आ रहा है, ठीक है, इसमें फार्मासिस्ट जो है हमारा वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्रॉपरली वर्क कर रहा है मतलब उसे पता है अपने फार्मेसी के बारे में, सब कुछ पता है कि फार्मेसी में क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? तो क्या करेगा? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट मेडिकेशन, वो क्या करेगा? राइट मेडिकेशन की अवेलेबिलिटी बताएगा। ठीक है, एट राइट टाइम, राइट डोज, अपनी राइट एक टाइम बताएगा कि इस टाइम तुम्हें लेनी है। ठीक है, देन क्या करना है? राइट डोज बताता है। ठीक है, कि कितनी डोज लेनी है, सब देखा होगा तुमने, करते हैं जो तुम ओपीडी में जाते हो, जो तुम्हें फार्मासिस्ट होते हैं वो बताते हैं। ठीक है,
और क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन लिंक होती है वो फार्मस पेशेंट और जो हमारा प्रेस्क्राइबर होता है मीन्स डॉक्टर होता है उसके बीच की एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती है, ठीक है। देन टू एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ नर्सिस एंड फॉर पेशेंट, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में वो एक्ट एज ए मेडिकल स्टाफ की तरह वर्क करता है, नर्सिस की तरह एंड पेशेंट की तरह, ठीक। टू एक्ट एज ए डाटा बैंक ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन, ड्रग का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, ठीक है, उसको पता है कि वो ड्रग इसमें यूज़ होगी या उसे हमें ऐसे स्टोर करना है, वो बताता है, ऑब्जेक्टिव है ये हॉस्पिटल फार्मेसी का। और क्या करता है, टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट, जो रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। ये था हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, फार्मेसी की एक ब्रांच है जो डील करती है स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। और इसको कंट्रोल कौन करता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करता है, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके हॉस्पिटल फार्मेसी के, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, then manufacturing and distribution of medicament, dispensing and sterilizing parenteral preparations, dispensing of drug as per prescription, then filling and labeling of drug containers, ठीक। देन इसके ऑब्जेक्टिव। अब आता है लोकेशन वगैरह कैसी होती है इसकी, हॉस्पिटल जो फार्मेसी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है आपकी, आपने देखी होगी हॉस्पिटल में कहाँ पे सिचुएटेड होती है हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी कहाँ सिचुएटेड होती है हॉस्पिटल में, मत मीन्स ओपीडी डिपार्टमेंट कहाँ स्टार्टिंग में ही होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो लेआउट होता है, जो कोई भी बनाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज जो इसका लेआउट बना रहा है वो ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी एक तो सबके लिए इजी हो, कि सबको दिख जाए कि कहाँ है हॉस्पिटल फार्मेसी, क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी है, ओपीडी के पेशेंट भी आते हैं और जो इनपेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो मतलब जो एडमिट होते हैं पेशेंट, उनके लिए भी ईजी रहे कि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, और जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए उनके लिए भी इजी रहे। या ऐसा भी होता है कुछ मल्टीनेशनल जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या होता है, ओपीडी या हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो लेआउट होता है वो हर इस पे होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है, ठीक है। ये एमएनसी हो जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें होता है, एलाइड हॉस्पिटल जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सिंपल हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले ही होता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसा होना चाहिए हमारा इजीली अवेलेबल हो, कि सबको मिल जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है मटेरियल और मैन का। ऐसा क्या होता है इसमें, क्या आपने देखा होगा हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी रूटीन वाइज ड्यूटी होती है, ठीक है, कि 8 आवर्स तक ये कर रहा है, देन 8 आवर्स तक ये करेगा। इसकी जो लिंक होती है वो टूटती नहीं है, ठीक है। 2-3 बंदे वहाँ पे ओपीडी में प्रेजेंट होते हैं, देखा भी होगा आपने, ठीक है। ओपीडी के पास एक वेटिंग रूम भी सिचुएशन होती है उसकी, कि जो पेशेंट आए हैं कभी कभी लाइन भी लग जाती है पेशेंट वगैरह की मेडिसिन लेने के लिए, तो आराम से बैठ पाएँ, ठीक है। उसके पास वेटिंग रूम भी होता है। ये सीट्स वगैरह तो देखी होंगी सिंपल हॉस्पिटल में कि ऐसी होती है, ठीक। देन क्या होता है, फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसकी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि जो उसकी एबिलिटी है, मतलब जो उसकी क्वालिफिकेशन हो वो एज़ पर गाइडलाइंस को फॉलो करे, ठीक है, मतलब वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हो, ठीक। देन क्या, वो जो उसको जो डीलिंग आती है, ठीक है, डीलिंग अच्छी करना आनी चाहिए पेशेंट के साथ, वो अच्छी तरह से बात कर सके, जो प्रेस्क्रिप्शन उसको दे रहा है उसको समझ सके ढंग से, ठीक है, वो इन्वेंट्री कंट्रोल कर सके, ठीक है। रिसर्च प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, कंडक्ट करा सके टीचिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी, जैसे तुम्हारा कोई हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें रिसर्च वगैरह भी चलता है, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च वगैरह चलते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। ये नहीं होता कि ये डी फॉर्म वाला ही जा सकता है, बी फॉर्म एम फॉर्म जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं अलाइड हॉस्पिटल वगैरह उसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के ये वर्क होते हैं, ठीक। जैसे इसमें पहली देख लो आप, एबिलिटी रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, जो आपका
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है जो हॉस्पिटल फार्मेसी में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या करेगा सबसे पहले वो, ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी हो उसके अंदर, उसे मतलब ही शुड हैव थॉरो नॉलेज एंड बेसिक साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। उसको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए पूरे ड्रग्स के बारे में कि को जो हम ड्रग दे रहे हैं, जो डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया है पेशेंट को, कि वो सही भी है नहीं, उसको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए फार्माकोलॉजी की भी, टॉक्सिकोलॉजी की भी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी, स्टेबिलिटी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे उसकी लेबलिंग कैसी है, ठीक भी है नहीं, पैकेजिंग, और जो स्टोरेज, हमने पेशेंट को दवाई दे दी, ठीक है, पेशेंट क्या करता है, पेशेंट चला जाता है घर में, सनलाइट, कोई कोई मोस्ट जो मेडिसिन होती हैं उसमें ये लिखा रहता है कि स्टोर इन ए डार्क प्लेस, जो जिस पेशेंट को पता नहीं होता है वो उसको बताएगा कि इनको सही से रखना है, ठीक है, डार्क प्लेस में रखना है। ये भी कौन बताता है, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो बताता है, ठीक है, कि हैंडल कैसे करना है आपको ड्रग को, ठीक है, हैंडलिंग कैसे करनी है, आपको सही से ले जाना है उसको। देन क्या है, एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। लिख सकते हो कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हेडिंग लिख लो, बाद में मैं नोट्स में तुम्हें दूंगी ये, ठीक है। तो इसमें लिखो, हेडिंग डालो, रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी। हेलो, सुन रहे हैं सब? फोर्थ ईयर, इसमें हेडिंग डालो, रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग है एबिलिटीज रिक्वायर्ड, उसमें है टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी में मैं बता रही थी आपको कि जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसको थॉरो आउट नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक साइंस की भी, फार्माकोलॉजी की भी, टॉक्सिकोलॉजी की भी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग, ठीक। देन है एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, ठीक है। ये पुराने टाइम में चलता था, इसमें ऐसा होता था, जो हमारा फार्मासिस्ट होता था, कुछ ड्रग्स ऐसी होती थी कि उसे तभी के तभी बना के देनी पड़ती थी, ज़्यादा होता था ये लिक्विड कंडीशंस में, जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, उसमें होता था ये कि क्या करते थे हम, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता था वो तुरंत के तुरंत पेशेंट को बना के देता था, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, हमने बी फॉर्म किया है, एम फॉर्म किया है, डी फॉर्म किया, हमें पता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम जो ये हमारा प्रोडक्ट है या जो भी कोई ड्रग है हम उसको कैसे बना के जो हमारा जो पेशेंट है उसको दे सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, ठीक है। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, आप इसमें मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ते हो बी फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए कि वो मैनेज कर सके कि कौन से स्टाफ को मुझे कहाँ यूज़ करना है, मतलब कौन से स्टाफ की ड्यूटी कहाँ लगानी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मुझे ऐसे करना है, किस स्टाफ को मुझे कहाँ लगाना है ड्यूटी पे, ठीक है, उनका शेड्यूल बनाता है, मतलब जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, ये कौन बनाता है, चीफ मेडिकल, जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है उसके अंडर में ये आते हैं, ये चीफ फार्मासिस्ट हेड होता है, देन वो फार्मासिस्ट को बताते हैं कि आपको ऐसे ड्यूटी करनी है, आपको ओपीडी में जाना है, आपको इमरजेंसी में जाना है, कोई स्टोर में जाना है, ऐसे, तो वो एक शेड्यूल बनाता है, प्रॉपर शेड्यूल बनाता है, कौन बना रहा है, जो हमारा चीफ मेडिकल वो होता है, चीफ फार्मासिस्ट होता है, ठीक। देन एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, इसमें क्या करता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है, ठीक है,
वो अपनी ड्यूटीज़ में ये देखता है जो कि कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो नर्सिंग स्टेशन से उसको मंगवानी है, उनकी सप्लाई भी कैसे करनी है, सप्लाई कैसे हो रही है, ठीक है, क्लिनिकल यूनिट्स में वो अवेलेबल हमें करवानी है या नहीं, मतलब उसका हमें यूज़ है, अगर हमारे पास करना है या यूज़ हो सकता है तो हम उसे अपनी इन्वेंट्री सेक्शन में रखेंगे, नहीं तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये कौन करता है? ये भी चीफ फार्मासिस्ट ही करता है, ठीक। देन है एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च, एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मेसी में जो वर्क कर रहा है, ठीक है, एजुकेशन वाला हॉस्पिटल भी हो सकता है जहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो रिसर्च प्रोग्राम है वो डेवलप कर सके, ठीक है, जो उसके अंडर में फार्मासिस्ट हैं उनको बोल सके कि हाँ तुम्हें इस जो कोई भी रिसर्च हो रहा है ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी कहाँ से आएगी? कॉन्फिडेंस होना चाहिए मतलब उसके अंदर, ठीक। देन है एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम्स, एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम्स, एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। फार्मासिस्ट को ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि रिसर्च वगैरह में क्या चल रहा है आजकल, और वो सेमिनार वगैरह हो सकते हैं, वेबिनार वगैरह हो सकते हैं, वो कंडक्ट करा सकता है, उसको अथॉरिटी होती है ये कि हाँ वो ये काम कर सकता है, ठीक। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह जो होती है, जैसे इंटर्न आते हैं, डिप्लोमा के बाद इंटर्न आते हैं, 3 मंथ्स के लिए इंटर्न आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये चीफ सबसे पहले वो सीएमओ के पास जाते हैं, सीएमओ क्या बोलता है उसे, जो हॉस्पिटल का जो हेड होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके पास जाते हैं, वो देन क्या करता है, वो चीफ फार्मासिस्ट के पास भेजता है, चीफ फार्मासिस्ट क्या करते हैं, देन उसे बताता है कि आपको यहाँ ड्यूटी करनी है, लोगों ने किया भी होगा, 1-2 बच्चों ने, ठीक है। इसमें से कुछ पूछना है किसी को? फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर और कोई? मानसी, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? मानसी, देख लो, सोच लो। मेरी अटेंडेंस रह गई। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसकी अटेंडेंस रह गई? हेलो। हाँ मानसी, मेरी रह गई है मासी की। तुम्हारी रह गई? जब सोते रहोगे ना तो ऐसे ही होगा। वो मैम मेरे बंद हो गया एकदम। ठीक है, थैंक यू। फोर्थ ईयर। हॉस्पिटल कितने कितने टाइप के होते हैं? कल मैंने कुछ बताया होगा आप लोगों को, हॉस्पिटल के टाइप। स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में बजट हॉस्पिटल और दो टाइप के प्राइवेट गवर्नमेंट। आसिफ चुप हो जाओ, बताओ फिरदोश। सर फिरदोश, बताओ फिरदोश। मैम ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ये एलोपैथी आयुर्वेदिक मतलब ठीक है, रजिस्ट्रेशन बेस। इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन वगैरह दी है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटल। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन वगैरह बताई थी, ठीक है, अलाइड हॉस्पिटल वगैरह बताए थे कल, जैसे मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बताया था, बजट हॉस्पिटल बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये इसी के अंदर आएंगे, ये प्रॉपर नोट्स में मिल जाएगा कि प्राइमरी हॉस्पिटल में क्या होता है,
सेकेंडरी हॉस्पिटल में क्या आ रहा है, टर्शियरी हॉस्पिटल जो है आपका उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। फिर देन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। ये भी हॉस्पिटल का ही क्लासिफिकेशन है कि क्लिनिकल बेसिस पे कैसे हॉस्पिटल होते हैं और नॉन क्लिनिकल बेसिस पे कैसे हॉस्पिटल होते हैं। नॉन क्लिनिक बेसिस पे हॉस्पिटल वो वाले होते हैं जिसमें 2 या 3 बेड होते हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 10। जो BMS जो डॉक्टर होता है उसके अंडर में वो छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल देते हैं ना, नॉन क्लिनिकल बेसिस वाले, वो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं। देन इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है कि हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, गवर्निंग बॉडी जो तुम्हारी थी वो कंट्रोल कर रही है, गवर्निंग बॉडी के बाद कौन कंट्रोल कर रहा है, कमेटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस होता है, डेवलपमेंट होता है, और क्या क्या था। क्लिनिकल हॉस्पिटल जो हमारा है उसमें सर्विसेज कौन कौन सी मिल रही हैं, क्लिनिकल सर्विसेज मिल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल रही हैं, एम्बुलेटरी सर्विस मिल रही है, नर्सिंग सर्विस मिल रही है, फार्मेसी सर्विस मिल रही है, ठीक है। इसकी बुक है, पता नहीं खरीदोगे भी या नहीं, 2 बुक हैं इसकी, एक तो टिपनिस बजाज है और एक है प्रतिभा नंद एंड खार, अभी जो आई हैं। ठाकुर खरीद लेगा क्या? तो टिपनिस बजाज है इसकी बुक, ठाकुर ठाकुर की बुक से। ठाकुर की बुक खरीद लो। ठाकुर की बुक मैंने नहीं देखी है वैसे, अगर तुम्हें सही लगे तो पढ़ सकते हो, मुझे नहीं पता उसमें कैसे क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमने बी जो था यूनिट फर्स्ट में बी टॉपिक था वो क्लियर किया है आज, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या हो रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका मतलब लेआउट कैसा है। लेआउट ऐसा होना चाहिए कि सबको इजीली उसमें जा सकें। जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसको कौन 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 कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल करता है, जो चीफ मेडिकल हमारा होता है CMO कंट्रोल करता है, CMO के बाद जो होता है हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मटेरियल्स के लिए क्या क्या होता है, ठीक। इसमें एक टॉपिक है लोकेशन लेआउट फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन, ये हेडिंग है, लोकेशन लेआउट फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन, ठीक है। इसमें क्या करता है, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो जो हमारा पेशेंट होता है उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जाता है वो किससे मिलता है, सबसे पहले जो अपना प्रेस्क्रिप्शन है वो प्रेस्क्रिप्शन बनवाता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है वो, उसे प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट से मिलता है, फार्मासिस्ट उसको प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है, देन वो क्या करता है, फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। फिर क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करता है, जो अपनी जो उसे कोई प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट वो लेता है, देन क्या होता है, ट्रीटमेंट लेने के बाद जो डॉक्टर हमारा होता है वो फिर से उसे क्या करता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेज देता है कि जाओ जो तुम्हें प्रेस्क्रिप्शन जो तुम्हें दिया है, ठीक है, वो वहाँ से ले लो। ये हो गई OPD डिपार्टमेंट की बात, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, एक तो होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एक होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा पेशेंट होता है। क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्शन तो मैम डॉक्टर देता है, फार्मासिस्ट थोड़ी ना देगा। प्रेस तुम जाते हो हॉस्पिटल में, ठीक है, सबसे पहले तुम जो अपना प्रेस्क्रिप्शन बनवाते हो ना, कौन बनाता है वो, मैम प्रिस्क्रिप्शन तो लिख के दवाई पहले डॉक्टर, फिर उसके बाद फार्मासिस्ट से ली जाती है। सबसे पहले तुम जाते हो, सबसे पहले तुम अपना जो तुम्हारा सिंपल लैंग्वेज तुम बोलते हो अपना पर्चा बनवाना है हमें, ठीक है। डॉक्टर सीधा बनाता देता है तुम्हारा पर्चा, नाम वगैरह एंट्री जो होती है, ठीक है। सिंपल हॉस्पिटल में कौन एंटर करता है, जो कंपाउंडर वगैरह बैठा होता है वो एंटर करता है ना, एंटर नहीं करता वो, मैम वो पर्चा प्रिस्क्रिप्शन तो होगा, हाँ वो पर्चा प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी नहीं होगा मैम। प्रिस्क्रिप्शन भी बनते हैं, कौन सी दुनिया में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई नहीं क्या कभी, गया मैम मैं तो जो OPD डिपार्टमेंट जो बाहर होता है सबसे पहले जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन बनते हैं, जिससे जहाँ आप अपने पैसे दे के पर्ची कटवाते हो, ठीक है, ये तो जो जान गए। ठीक है। ओके मैम। वो हॉस्पिटल का नहीं होता लेआउट पूरा जिसमें नाम लिखा रहता है, हॉस्पिटल का नेम भरता है, एज भरता है, देन वो उसको बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको उस डॉक्टर के पास भेजता है,
चाहे वो स्किन स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, चाहे वो पेडियाट्रिक हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, ऐसे ही तो होता है, ओके मैम। ठीक है। मैम हाँ जी, मैम कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हमने ये देखा, मतलब प्रिस्क्रिप्शन फिर फार्मासिस्ट ही लिखता है मैम, वापस डॉक्टर्स को हाँ जी, वापस फिर हाँ फार्मासिस्ट ही लिखता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हाँ हाँ हाँ, हैं। बड़े हॉस्पिटल में लिखता है क्योंकि उसको पता होता है ना, तभी वो फिर आगे वो बोलता है कि तुम्हें इस डॉक्टर के पास जाना है। ये बड़े हॉस्पिटल में होता है और अब्रॉड में होता है, ये इंडिया में ये बहुत कम होता है, ठीक है। देन क्या होता है, मैंने ओपीडी तक बता दिया था आपको, जैसे वो उसके पास जाता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब कर रहा है, फिर वो उसके पास आता है फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट को देता है अपना प्रेस्क्रिप्शन, फिर फार्मासिस्ट जो उसको जो मेडिसिन होती हैं वो प्रेस्क्राइब कर देता है, मतलब दे देता है, ठीक है, डिस्पेंस कर देता है। डिस्पेंस करने के बाद क्या होता है, वो उसे बताता है कि तुम्हें इस तरीके से मेडिसिन लेनी है। ये हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। कुछ होते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सर्जरी वगैरह के लिए आते हैं, जो एडमिट होते हैं वहाँ पे, वो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है इसके, आगे बढ़ोगे आप लोग, ठीक। और कुछ पूछना है इसको आप लोगों को? और एक बात और है, हाँ, क्लासेस ना 5-5 6-6 चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब टाइम मिलता है तो सब आपको पढ़ा देते हैं, ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ और है इसमें, क्या होता है, जो हमारा फार्मेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, हम जो हमारी फार्मेसी जो स्टोर वगैरह होता है, ठीक है, हम कितने उसमें खोल सकते हैं, ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेआउट वगैरह है, कितना मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम होता है 250 स्क्वायर फीट, ठीक है, 250 स्क्वायर फीट मिनिमम है ये, कि इतने स्क्वायर फीट में हम जो हमारा फार्मेसी का है जो लेआउट है वो बना सकते हैं, ठीक है, फ्लोर के लिए है ये आपका, ठीक। और कुछ पूछना है? ओके मैम। नो ठीक है, मैम। क्या पढ़ाया है उत्कर्ष आज? उत्कर्ष सो गए? आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी वहाँ पे, यहाँ तो सही है नेटवर्क। एनी क्वेश्चन? ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। ये सर मत वहां से बिना मका समझ मत वहां करिए बगास से तो गाड़ो का कर दो तो गाड़ो तेरा बनाओ।